जी ऊपर पड़ गई है स्नो और खाली हमारी 4 व्हील ड्राइव ही जाएगी गाड़ियाँ भी देख लगाना पड़ा। और ये देखो भाई थार का एक्सीडेंट हो रखा है ज़बरदस्त यहाँ पे, रिपटती हुई 4x2 है भाई, तो यही हाल होंगे भाई 4x2 में अब। और ये वाली थार भी आपकी 4x2 है, ये देख लो। रोक ले आराम से। हे गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर ऑन व्हील। मेरा नाम अमित, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो जी अंधेरे से आप लोगों को पता लग ही रहा होगा, हम लोग रात को वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और अभी मैं निकल रहा हूँ शीशु के लिए, क्योंकि जो शीशु में है ना तगड़ा स्नोफॉल का प्रेडिक्शन है और इस साल की ये पहली स्नोफॉल होने वाली है। तो चलिए फटाफट चलते हैं और इधर अपनी गाड़ी खड़ी है, निकालते हैं फटाफट और फिर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ हमारे साथ कौन जाने वाला है। और लेट्स गो। और इधर देखो अपना सारा सामान वगैरह हमने इस बार फुल कर लिया है और सिस्टम थोड़ा अलग है इस बार का और सामान अच्छे से जचा हुआ है। बाकी बीच में हमारा पूरा ठंड के लिए प्रिपरेशंस है। इधर देखिए पूरे कंबल ही कंबल भरे पड़े हैं और सामान है। तो जी चलते हैं, क्योंकि टाइम है जो ऑलमोस्ट 10:30 हो चुके हैं। तो जी हम निकल चुके हैं, पेट्रोल पंप कोई खुला नहीं है, आधा ही टैंक है कोई ना। और ये देखो भाई साहब धुंध ने स्वागत कराया हमारा, और अगर हाई बीम कर दूंगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा, तो लो बीम पे ही चल रहे हैं हम लोग। तो जी इधर है हमारे संजय बाबू, और अगर आप लोग मेरे से काफ़ी टाइम से कनेक्टेड हैं तो संजय बाबू जो हैं हमारे साथ चक्राता राइड में गए थे हमारे साथ, और एक ही दिन में हम लोग वहाँ से भाग के आ गए थे। अब वो कहानी थोड़ी अलग है, कभी फिर बताएंगे क्यों आ गए थे, क्या हो गया था वहाँ पे, उसका ना हम कल पहुँच के थोड़ा रिलैक्स हो गए तब बताएंगे। तो वो भी एक कैंपिंग के अपने एक्सपीरियंस है। बाकी संजय बाबू काफ़ी टाइम के बाद, ऑलमोस्ट 1 साल के बाद, पिछली बार भी 26 जनवरी पे गए थे हम लोग। पिछली बार भी सेम 26 जनवरी पे ही गए थे, इस बार भी एग्जैक्ट 1 साल के बाद संजय बाबू हमारे साथ चल रहे हैं आगे ट्रिप पे। तो जी हम आ गए पता नहीं कहाँ पे, अभी देखो सामने टोल है और टोल दिख ही नहीं रहा, मैं कहाँ घुसूँ, एंट्री कुछ दिख ही नहीं रही भाई साहब, सिस्टम नहीं समझ आ रहा कहाँ घुसे कहाँ नहीं घुसे। ये सामने एक ग्रीन सी दिख रही है, अब जाके टोल दिखना स्टार्ट हुआ है। और धुंध का प्रकोप देख लो, रात के 11:15 बज गए हैं, हम लोग एग्जिट कर रहे हो। तो जी प्लान ऐसा है कि यहाँ से उतर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा और चलते हैं आगे और थोड़ा एरिया चेंज होएगा तो देखते हैं धुंध वगैरह कैसी रहती है कैसी नहीं। अगर ऐसा ही सिस्टम रहा तो फिर तो कहीं पे रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है इतनी धुंध के अंदर गाड़ी चला के, रिस्क वाला काम है। तो देखते हैं। और ये सामने देखो जी एक UFO आ गया है भाई। तो सिस्टम ऐसा ही है जी। अब जी अभी हम लोग रुके थे पेट्रोल रिफ़िल कराने के लिए, और ये देखो भाई साहब आपको मैं दिखाता हूँ। अभी ना 10 मिनट हो गए खड़े हुए, लेकिन पानी देखो कितना बरस रहा है। तो मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा धुंध है। अभी थोड़ा चलते हैं, क्योंकि अभी हम लोग ना पेवा के पास हैं, और पेवा से निकल के अभी ये सीधा यहाँ से 50-60 किलोमीटर के बाद आएगा हमारा अम्बाला। देखते हैं कहाँ तक मौसम ठीक रहेगा, अगर नहीं रहा तो फिर कहीं पे हम लोग क्या है कि रुक के अपना और सोने का सिस्टम देख लेंगे, क्योंकि धुंध में चलना थोड़ा ना रिस्की मामला हो सकता है। तो देखते हैं कहाँ तक मौसम ठीक मिलता है, लेट्स गो। तो जी जो टाइम हो रहा है ना वो हो रहा है जी 2:30 बज गए हैं, और हम लोग ऑलमोस्ट किरतपुर साहिब पहुँच गए हैं। तो अब आने लगी है हल्की हल्की नींद, तो हम लोग सोच रहे हैं कि चाय वाय का ब्रेक लेते हैं। बाकी हमें जो है ना मौसम ठीक मिला अम्बाला के बाद, अम्बाला तक फोग थी काफ़ी, तो कैसे ना कैसे आ गए थे, लेकिन उसके बाद निकलने के बाद हमें अभी तक कहीं पे फोग मिली नहीं है, और गाड़ी भी सही चल रही है अभी तक, मस्त मक्खन। और हमने अभी इसकी थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी वो भी ठीक कराई है, लेकिन अभी भी कुछ आवाज़ें रह गई हैं, तो आप लोगों को आगे पीछे कुछ वीडियोस देखने को मिलेंगी उससे रिलेटेड, तो आप लोग समझोगे उसके अंदर। तो चलते हैं, देखते हैं, कहीं ब्रेक लेना है ब्रेक लेंगे, और चाय पीनी है भाई, चाय पिलवा दो कोई। जी अभी हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक, यहाँ पे हम लोग कुछ खाना वाना और चाय वाय पी रहे हैं, और बाकी भाई साहब ट्रैफिक बहुत तकड़ा लगा हुआ है। ये देख लो इधर सारी जितनी गाड़ियाँ हैं सो रहे हैं, सब गुड़गांव दिल्ली वाले हैं,
और भाई साहब लाइन लगी पड़ी है बिल्कुल लोगों की ना, पूछो मत। अभी ट्रैफिक दिखाऊंगा मैं रास्ते में, इतनी गाड़ियाँ, वोल्वो, भाई साहब बहुत बुरा हाल होने वाला है मनाली में। तो देखते हैं अभी यहाँ पे खाते पीते हैं कुछ और फिर चलेंगे आगे। पराठा और चाय, और ये जी हमारे संजय बाबू। और हाँ जी संजय बाबू, सब बढ़िया चल रहा है? नींद वगैरह तो नहीं आ रही ना? नहीं खींच देंगे, सिर्फ चाय पीने के लिए रुके हैं, थोड़ा सा इधर पराठा वराठा खाते हैं जी, चाय वाय पीते हैं और बाकी टेस्ट करते हैं पहले कैसा। ज़्यादा हैवी नहीं खाएंगे क्योंकि ज़्यादा हैवी खा ले तो फिर नींद आने लग जाएगी, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो जी चलिए खाना खाता हूँ मैं और फिर निकलते हैं आगे की तरफ। बाकी रास्ते में कुछ दिखाने का तो है नहीं, अंधेरा है, तो जर्नी है, थोड़ा दिन होना स्टार्ट होगा फिर आप लोग कुछ व्यूज़ वगैरह दिखाते हैं। तो जी हम लोग पहुंच गए हैं हमारे मनाली वाले पहले टोल के ऊपर, जो अभी नया स्टार्ट हुआ है हमारा किरतपुर साइड में। और भाई धड़ाधड़ 200 रुपये के टोल कटेंगे अब। तो ये वाला नया हाईवे है जो ऑलमोस्ट रेडी है, क्योंकि थोड़ा सा जो काम बचा है ना इस पर, वो बचा हुआ है मंडी के अंदर ही और सुंदरनगर के आसपास। बाकी ऑलमोस्ट ना इसका काम पूरा हो चुका है। तो अभी चलते हैं, एंट्री करते हैं यहाँ पे। और बस इस वाले हाईवे की ना एक ही प्रॉब्लम लगती है मेरे को, वो है यार इसकी स्पीड लिमिट। इसकी जो स्पीड लिमिट है ना यार, वो बहुत कम है, बिल्कुल ही 60 है। तो जी ट्रैफिक दिखना है, ये देख लो ट्रैफिक, गाड़ियाँ देखो कितनी लगी पड़ी हैं भाई साहब, लाइन लगी पड़ी है गाड़ियों की ना। और सुबह के 3 बज रहे हैं भाई। ये है जी हमारी हिमाचल की एंट्री, जहाँ पे बेसिकली हमें पर्ची कटवानी पड़ती है 50 रुपये वाली। और आप सोचो 3 बजे भी यहाँ पे लाइन है ना भाई। वो हो रहा है 4:15 और अब आ रहे हैं हल्के हल्के नींद के झटके। तो जी झटके क्या, बस हम लोग सोच रहे हैं कि मंडी क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि मंडी के बाद ना कोई जाम नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना, प्लेन रोड है। जो मंडी का है ना थोड़ा सा रोड, वही है थोड़ा ख़राब सा रोड ना। और बाकी तो सुंदरनगर में एक थोड़ा सा ये रहता है कि सिंगल रोड रहता है, तो ट्रैफिक बढ़ जाता है सुबह। तो कोशिश है कि अगर संजय बाबू हमारे साथ दे दें तो हम लोग मंडी क्रॉस कर देंगे। हाँ जी संजय बाबू दे दोगे साथ? हाँ वही चलने का प्रोग्राम पूरा है, जग रहे हैं अभी, हल्के हल्के झटके मुझको भी आ रहे हैं। हाँ पर मंडी पहुंच के ये देखते हैं। चलो। तो जी ये वाला जो एरिया है ना, ये आपका 5th माइल और 7th माइल वाला। बेसिकली अगर आपको याद हो तो जो मैं अगस्त के ट्रिप में आया था, तो यहीं पे भाई तगड़ी लैंडस्लाइड हो रखी थी और तगड़ा जाम लगा हुआ था। लेकिन अभी जाम तो नहीं है और ना ही लैंडस्लाइड है, ऑफ कोर्स है, कोई बारिश तो हो नहीं रही है। लेकिन जो रोड की कंडीशन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है यहाँ पे, अभी भी बन रहा है रोड। तो बाकी जो आगे कुछ आएगी कंडीशन तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी अगर आप इससे आ सकते हो, लेकिन दिन में जब ट्रैफिक होगा ज़्यादा, उस टाइम पे आपको यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा। उस टाइम पे आप प्रेफर कर सकते हो IIT मंडी वाला रोड, वरना इस वाले पे ये देखो यहाँ पे अभी ऐसे मतलब आपके ना ये डाइवर्जन वगैरह आते ही रहेंगे, कट वगैरह आते रहेंगे। और ये देखो पत्थर वत्थर कितने गिरे हुए हैं ना यहाँ पे भी, तो ये वाली चीज़ आपकी चलती रहेगी इस वाले रूट पे। तो इसलिए दिन में तो मैं हमेशा ही रिकमेंड करता हूँ, जब तक ये प्रॉपर रोड ना बन जाए ना, आप दिन में तो बेशक मत आओ इससे। रात को या ओड टाइमिंग में जब ट्रैफिक बिल्कुल ना के बराबर हो तब आ सकते हो, वरना दिन में क्या है ना, क्योंकि जो आगे जाके पांडो डैम के ऊपर रोड है ना, वो अभी भी बन रही है, तो उस पर ना एक ही गाड़ी एक बार निकल पाती है। दोनों साइड का ट्रैफिक ना इन्होंने चालू तो करा हुआ है, लेकिन जाम लगता है, तो वो प्रॉब्लम ही रहती है यार। और दिन में जो है ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो जी हम लोग आ गए जी पांडो डैम पे, और ये देखो लाइन लगी पड़ी है भाई साहब गाड़ियों की, और सारी वोल्वो ही वोल्वो है भाई साहब। तो अब लगा लो कम से कम नहीं तो आधा पौना घंटा खोटी होने वाला है। 5:17 हुए हैं, आप लोगों को मैं दिखा दूंगा जैसे इस जाम को मैं क्रॉस करूंगा। तो जी ये ना वाला रूट जो है अभी पक्का कर दिया इन्होंने काफ़ी हद तक। और पांडो डैम से नीचे उतरता ना, वहाँ तो गंदे वाला कच्चा है, लेकिन उसके बाद आपका पक्का आ गया है। तो लेकिन फिर भी जो गाड़ी है ना बहुत धीरे धीरे ही चढ़ती हैं, क्योंकि ज़्यादा वाइड भी नहीं है ये। और मेरे को तो पता नहीं यार कैसे, मतलब इस पर 2 गाड़ियाँ आजू बाजू क्रॉस होंगी। आप देखो ना वोल्वो को ही मुड़ने में यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम आएगी अभी।
ये देखो जी वोल्वो कैसे मुड़ रही है। आप सोचो कि यहाँ पे 2 गाड़ियाँ कैसे निकलेंगी आपके दिन में। तो जी फाइनली हम लोग निकल गए हैं, 5:31 हो गया और ये लगा लो हमें 15 मिनट लग गए भाई। इतना ट्रैफिक था सुबह 5 बजे। सोचो अगर आप दिन में आओगे तो ये अभी पूरा नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा पैच और बचा हुआ है सामने। और देखो सामने वोल्वो की लाइन लगी पड़ी है भाई, पूरी तगड़े वाली। तो जिनकी वजह से ज़्यादा टाइम लगा, हमें यूजुअली इतना टाइम लगता नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन ट्रैफिक तो देखो दिन में भी बनेगा, ट्रक आएंगे, और रात को तो बनेगा ही बनेगा। और ये देखो पूरी लाइन लगी पड़ी है भाई। तो जी 5:45 बज गए हैं और अभी भी हम लोग ये ना पांडू डैम से ऊपर निकल के ट्रैफिक में जूझ ही रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे पूरा टनल का काम चल रहा है ना, तो अभी तक चालू नहीं हुआ है और ये पूरा आने वाला ही रोड है। और ये देखो भाई साहब कितना ट्रैफिक है सुबह सुबह। और अभी तो ये शुक्र मनाओ कि अपोजिट साइड का कोई भी ट्रैफिक नहीं आ रहा हमारे लिए, तो केवल हम लोग एक ही साइड की गाड़ियाँ चल रही हैं, तो हम लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ का। फालतू में हम लोग मतलब ज़्यादा ब्रेक नहीं लग रहे। लेकिन जब दिन में दोनों साइड का ट्रैफिक होगा, मेरे को लग रहा है भाई डबल कर देना टाइम डायरेक्ट, क्योंकि अभी एक सिंगल ट्रैफिक में देखो रुक रुक के गाड़ियाँ चल रही हैं। मोड़ों पे वोल्वोस ट्रकों को इश्यूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा, और वोल्वोस की तो लाइन लगी पड़ी है भाई, उसको तो क्या ही कहना है। तो जी अभी हम लोग ना एक टोल प्लाजा ये बंद पड़ा हुआ है, यहाँ पे रुके हुए हैं। तो ये देखिए पूरा बंद है ये अच्छे से। तो 110 रुपये का था लगता है वैसे तो टोल यहाँ पे। ये आपका आई थिंक बंजोर और इसके बीच में पड़ता है आपकी जो पांडू डैम है। तो अभी ना नींद आ रही थी, तो हमने यहाँ पे ना गाड़ी लगा दी है साइड में, और सोने का सिस्टम जो मैंने बनाया है कुछ फटाफट जो क्विक वाला, तो ऐसा है यहाँ पे मेरा पूरा पीछे तक पूरा सोने का। इधर संजय जी रेस्ट कर रहे हैं, तो चलिए थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। 6 सवा 6 हो गए हैं, तो 7 साढ़े 7 बजे तक सोएंगे। ज़्यादा नहीं है, 100 किलोमीटर बचा हुआ है, फिर आगे निकल जाएंगे।